friends, I'm Priyanka and welcome to my YouTube channel Science Easy. In this today's video, I'm going to tell you the most important 45 questions from the chapter first, Heredity and Variation, Science part second. So without wasting time, we are going to discuss most important 45 questions from the science part second. Remember chapter number Heredity and Variation. Question number first. Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another generation via dash 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 genes, nucleotides, RNA, all of these. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जीन्स, बिकॉज जीन्स जो है वो हेरिडिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है genes. Go to the next question. जोहन ग्रीगर मेंडल इज अ पायनियर ऑफ द डैश डैश डैश. तो आपको पता है जोहन ग्रीगर मेंडल का नाम हमेशा ही जेनेटिक्स के रिलेटेड होता है, तो ये साइंटिस्ट मॉडर्न जेनेटिक्स के पायनियर है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडर्न जेनेटिक्स. Go to the next question. Mutational theory was discovered by dash 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 Lamarck, ह्यूगो डी वेरिस, देन डार्विन, नन ऑफ दिस. म्यूटेशन जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की या तो किसने डिस्कवर की? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ह्यूगो डी वेरिस. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And your next question is dash dash observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Walter, Sutton, Lamarck, both A and B. ऐसे कौन से साइंटिस्ट है कि जिसने पहली फर्स्ट टाइम पे ग्रास शॉपर में जो पैड क्रोमोसोम्स होंगे वो रिपोर्ट किए हैं? तो वॉल्टर एंड सुटॉन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पैड क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व किए हैं. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश प्रूव द एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है, और ये डीएनए जो है वो जैसे वायरसेस है, वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होता है फर्स्ट टाइम. किसने प्रूव किया है? तो इसका सही आंसर होगा अवेरी, मैक्रेथी, मैक्लियोइड, ऑल ऑफ दिस. तो ऑल ऑफ दिस यानी कि अवेरी, मैक्रेथी एंड मैक्लियोइड, ये तीनों ने भी प्रूव कर दिया है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने वाला वो हमेशा ही डीएनए रहता है. Go to the next point. Dash dash proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल है वो डीएनए की, जो बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए होते हैं उसकी हेल्प लेके प्रपोज किया है, तो एक्सप्लेन किया है? तो जॉकब एंड मोनॉड जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये मॉडल प्रपोज कर दिया है. जॉकब एंड मोनॉड प्रपोज्ड मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डैश डैश डैश. जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ये किस में प्रेजेंट रहती है? डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आपका करेक्ट आंसर होगा डीएनए, बिकॉज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑलवेज स्टोर्ड in the DNA. Go to the next question. In the process of central dogma, protein are synthesized by as dash dash dash. जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसीजर आपको पता ही होगी, तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किसके थ्रू होता है या तो कैसा होता है आपको पता करना है. यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं डीएनए थ्रू आरएनए और आरएनए थ्रू डीएनए. तो आप सभी को ये पता ही होगा डीएनए थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन हमेशा होता है. यही प्रोसीजर आपको सेंट्रल डोग्मा में बताई जाती है. The sequence of nucleotides in dash dash being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. The sequence of nucleotide यानी कि ऐसे कौन से इसकी सीक्वेंस है कि जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दी गई है और ये ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी होगी किसके साथ? डीएनए स्ट्रैंड के साथ, जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किया जाएगा. तो आपको पता है एमआरएनए पे ऐसी सीक्वेंस रहती है जो हमेशा ही डीएनए स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंटरी रहेगी. तो सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड is always complementary to the DNA strand used for the synthesis. Go to the next question. Uracil in RNA instead of dash dash of DNA.
यूरासिल आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन इन डीएनए। ऑलवेज क्या होता है, जो थाइमिन है ये डीएनए में प्रेजेंट रहेगा और यूरासिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट रहेगा, तो यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश। और आपके लिए ऑप्शंस दिए होंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो आपको पता है, आपको ये सर भी टर्मिनोलॉजीज पता है। तो प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें डीएनए के थ्रू आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है ट्रांसक्रिप्शन। Go to the next question. The code for each amino acid consists of dash dash nucleotides, which is called triplet codon. जो ट्रिपलेट कोडॉन है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश हैज मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो डिस्कवरी है ट्रिपलेट कोडॉन्स की, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स की ग्रुप को हम कोडॉन बोलते हैं, और वैसे कोडॉन्स अमाइनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड जैसे बनता है उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये सारा जो डिस्कवरी है, ये सारी जो डिस्कवरी है वो किसने की, खोराना हैज मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन नेचर for 20 amino acids. Go to the next question. Amino acids are supplied by the dash dash dash. जो अमाइनो एसिड्स है वो कौन सप्लाई करता है, तो आपके लिए ऑप्शंस है mRNA, rRNA, tRNA और माइक्रो आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए होगा या तो राइबोसोमल होगा, नहीं तो ट्रांसलेशनल आरएनए होगा। तो आपका सही आंसर है tRNA, बिकॉज यही एक आरएनए का टाइप है जो अमाइनो एसिड्स का सप्लाई करता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, tRNA हैज एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस टू द कोडॉन एंड डैश डैश डैश। tRNA पे एंटीकोडॉन्स रहेंगे, tRNA हैज एंटीकोडॉन विच हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस, बट ये कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस किसके साथ मैच करने वाली है, जो सीक्वेंस mRNA पे प्रेजेंट होगी। तो tRNA हैज एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, ये आपका सही आंसर होगा। देन द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन कंटेंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ mRNA इज कॉल्ड डैश डैश डैश। तो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्चुअली प्रोसीजर है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। Means the process by which protein is synthesized from the information contained in a molecule of mRNA, messenger RNA, is called translation. Go to the next question. Any nucleotides of the gene changes its position that cause a minor change which is nothing but the dash dash dash. यहाँ पे आपको आपका सही आंसर पता करना है, आप किसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी कौन सी भी सीक्वेंस में कौन सा भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। बिकॉज म्यूटेशन इज there is any nucleotide of the gene changing its position which causes minor changes. It is nothing but the mutation. Go to the next question. Dash dash is the gradual change occurring in living organism over a long duration. एक कौन सी प्रोसीजर है कि जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आफ्टर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो मॉडिफिकेशन, इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस ये ऑप्शंस आपके लिए है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इवोल्यूशन। Go to the next question. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to dash 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 dash. जो कभी कभी क्या होता है, एक ही एटमॉस्फेयर में, एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में थोड़ी टाइम पीरियड जाने के बाद, थोड़ा टाइम जाने के बाद क्या होता है, नया स्पेसीज फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। और आपके लिए ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल एविडेंस, नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। Then go to the next point. First living material
which we called as a protoplasm has been formed in dash 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 first time. जो living material होगा प्रोटोप्लाज्म वो कहाँ पे फॉर्म हो गया था? एयर, ओशियन, फायर, वाइंड, ये आपके लिए ऑप्शंस होंगे। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप सभी लोग हमेशा की तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म, या तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉर्म हुआ था? वाटर में, तो ओशियन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called dash dash dash। जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो किसी भी प्लांट में होगी या तो एनिमल में होगी, वो तो कॉमन एंसेस्टर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं या तो फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन से ये सारा प्रोग्रेशन होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे इवोल्यूशन कहते हैं। सो इवोल्यूशन इट इज द प्रोसेस इन विच प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इवोल्यूशन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर कैरेक्टर सीन इन डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स indicates that there are some similarities in those group and hence it proves that their origin must be the same and must have the dash dash ancestor। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कॉमन, और आपके लिए ऑप्शंस दिए गए थे अनपैरेलल, कॉमन, अनमैच्ड एंड अनयूजुअल। देखो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जो आप डिफरेंट प्लांट्स या तो डिफरेंट एनिमल्स को स्टडी करते रहेंगे तो उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, और आपको एक एल्गोरिथम में उसे लगाना है। तो आप क्या देखेंगे? उसके सारे एंसेस्टर्स देखेंगे और जो भी सिमिलैरिटीज है उसको मैच करते रहेंगे। तो आपका कंफर्म आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन एंसेस्टर्स, ए आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज डैश डैश डैश। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी डिजेनरेटेड ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही है इसका आंसर क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन। हम जो डिजेनरेटेड ऑर्गन होगा उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये हमेशा अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन रहता है। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमंस के लिए क्या है? यूजलेस है, लेकिन ए रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उसके लिए यूजफुल है, फुल्ली फंक्शनल है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है? ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है ह्यूमन के लिए तो ये यूजलेस है, लेकिन जो रूमिनेंट्स है उनके लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश आर वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपको सारे ऑर्गन्स पता होना चाहिए जो ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहे गए हैं। तो टेलबोन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स एंड ऑल ऑफ दिस। और इसमें आपको पता ही है जो ऊपर के ए बी सी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के ही ऑप्शन है। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Carbon consumption of animals and plants stop after death and since then only the decaying process of dash dash occurs continuously। क्या होगा? जब किसी भी एनिमल या तो प्लांट की डेथ होगी तो आफ्टर सम टाइम उसका जो है डिग्रेडेशन होता जाएगा। तो वो जो डिकेइंग प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? उसमें C14 कार्बन कंजम्पशन होता रहता है। ये आपको कंफर्मली पता होना चाहिए क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो तो डिफरेंट दिए गए होंगे, C14, C13, C12 या तो C11। तो आपका करेक्ट आंसर होगा C14, C14। Then go to the next question. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and ratio of carbon 14 to carbon 12 present in their body. This is called dash dash method। जो टाइम पास होगा यानी कि कभी भी अगर किसी भी प्लांट की यानी एनिमल की डेथ होती है तो उसके बाद कई टाइम पीरियड जाता है जिसके बाद उसका डिग्रेडेशन होगा। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे करते हैं ये कैलकुलेशन? रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं C14 यूज करके या तो C14 टू C12 का रेशियो यूज करके ये एक्टिविटी की जाती है, जिसमें कितना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है या तो कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है इसका कैलकुलेशन होता है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? आपको
आपको पता होना चाहिए। तो ये मेथड कार्बन डेटिंग की मेथड है जिसमें ये सब मेजरमेंट किया जाता है। द टाइम पास्ड सिंस द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, ratio of carbon 14 to carbon 12 present in their body. This is called dash dash method. तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डेटिंग. Go to the next question. Dash dash is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. कार्बन डेटिंग ही तो ऐसी मेथड है जिसमें पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी किया जाता है और उसकी वजह से हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ह्यूमन फॉसिल्स है इसका एज क्या होगा. तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डेटिंग. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द radioactive decay of naturally occurring carbon 14 and it is developed by dash dash dash. कार्बन डेटिंग की जो मेथड है जो रेडियो एक्टिविटी पे डिपेंड है, इसमें कार्बन 14 यूज की जाता है जो डेवलप की है विलार्ड लीबी नाम के साइंटिस्ट ने. तो आपका करेक्ट आंसर होगा विलार्ड लीबी. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एज ऑफ द मटेरियल्स डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग मेथड्स आर पब्लिश्ड इन द जर्नल डैश डैश डैश. ऐसा कौन सा जर्नल है कि जिसमें हमने कार्बन डेटिंग का जो सारा डाटा है, जितना भी सारा स्टडी कार्बन डेटिंग की वजह से किया गया है, जितने सारे एज डिटर्मिनेशन किया गया है वो सारा इंक्लूड किया गया है. तो उस जर्नल का नाम है रेडियो कार्बन. द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय द कार्बन डेटिंग मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियो कार्बन. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें 5 डिफरेंट लेयर बताए गए हैं. ये 5 डिफरेंट लेयर्स यानी कि ए डिफरेंट एरा है. तो लेबल द अरोड पार्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर. यहाँ पे आपको जो एक पिक्चर दिखाई गया है उसमें जो सेकेंड बॉक्स है उस पर एरो किया गया है, बाद में एक पास में ही उसके एक ब्लैंक बॉक्स दिया गया है. तो ओ सेकेंड वाली जो डायग्राम है उसको क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए. आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं सिनोजोइक एरा, देन मेसोजोइक एरा, पैलोजोइक एरा एंड नन ऑफ दिस. तो सेकेंड का जो पार्ट है जिसे एरो किया गया है उसे मेसोजोइक एरा बोला जाता है. तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेसोजोइक एरा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये जो दोनों फैलम है उसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कनेक्टिंग लिंक बताया जाता है. तो आपके लिए ऑप्शंस है पेरीपैटस, प्लैटिपस, एम्फीबियन एंड लंगफिश. और आपका करेक्ट आंसर होगा पेरीपैटस. पेरीपैटस जो है एक कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम डैश डैश. मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम, जो मैमल्स है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, किससे उस वो विकसित किए गए हैं. तो आपके लिए ऑप्शंस होंगे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स. तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे रेप्टाइल्स, बिकॉज जो मैमल्स का ग्रुप है वो से इवॉल्व हुआ है और रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल डैश डैश. एक डार्विन का बुक आपको ढूंढना है ये ऑप्शंस से. तो ये आपका ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ जीनस, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ क्लास एंड ओरिजिन ऑफ किंगडम. तो आपके लिए सही आंसर होगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, बिकॉज ये एक बुक है जो डार्विन ने पब्लिश किया है. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डैश डैश. नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी नाम की एक थ्योरी आपको स्टडी में है और वो किसने प्रपोज की गई है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है. आपके लिए ऑप्शंस है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अवेरी, मैक्रेथी. और आपका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन, बिकॉज चार्ल्स डार्विन हैज proposed a theory for natural selection. Go to the next question. Theory of evolution was proposed by Charles Darwin. He was dash dash. यानी कि जो theory of evolution है ये किसने propose की, चार्ल्स डार्विन ने. ये आपको पता है, लेकिन वो जो चार्ल्स डार्विन थे वो कौन से फील्ड से थे या तो उनका स्पेशलाइजेशन क्या था, केमिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और नन ऑफ दिस. तो यहीं पे आपको क्लियर में पता होना चाहिए कि वो एक बॉटनिस्ट थे. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड ही वाज बॉटनिस्ट. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन. दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय डैश डैश. कौन सा भी ऑर्गन है इसका यूज
और डिसयूज, इसके लिए एक कंसेप्ट बताई गई थी जिसका नाम है यूज और डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, और ये किसने प्रपोज की ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शंस है लामार्क, अवेरी, लीडरबर्ग, जॉकब एंड मोनोड। आपको पता ही है लामार्क ने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन ये कंसेप्ट प्रपोज की थी। लामार्किज्म मीन्स डैश डैश फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। लैमार्किज्म अगर आपको डिटेल में पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहिबिशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ अननेसेसरी जीन्स एंड नन ऑफ दिस। तो यहीं पे आप देख सकते हैं जो लैमार्किज्म है उसमें मेनली यही पॉइंट बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। Go to the next question. Dash dash is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Dash dash is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Natural reproduction होता है और यहाँ पे क्या होता है, फर्टाइल इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऐसा किस में होता है, कौन से ग्रुप में होता है? स्पीसीज, जीनस, क्लास और फैमिली, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये देखना है। तो स्पीसीज होगा। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल reproduction. Go to the next question. Dash dash is responsible for formation of new species. ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से नया स्पीसीज फॉर्मेशन किया जाता है? और आपके लिए ऑप्शंस होंगे जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक सिमिलैरिटीज, बोथ ए एंड बी, जेनेटिक रिजेम्बलेंस। तो आपके सही आंसर होगा जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि जब भी वेरिएशन आ जाएगा तभी तो नए स्पीसीज जो है वो नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ape-like animals stayed in Africa and from them dash dash evolved about 2.5 crore years ago. Ape-like animals होंगे जो अफ्रीका में रहते हैं और उन्हों से ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं बाकी आपको ऑप्शंस में जो 2.5 करोड़ ईयर्स एगो यानी कि 2.5 साल पहले उससे इवॉल्व हुए हैं। और उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं गोरिल्ला, चिंपांजी, बोथ ए एंड बी एंड मंकी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा गोरिल्ला एंड चिंपांजी। एप लाइक एनिमल्स है जो अफ्रीका में रहते हैं और जो 2.5 करोड़ ईयर्स पहले क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो आपके लिए सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी में, यानी गोरिल्ला एंड चिंपांजी। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. First record of human-like animals is in the form of dash dash ape from East Africa. First record of human-like animal, जो पहला human-like animal होगा उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया था जो फर्स्ट टाइम कौन से फॉर्म में यानी कि कौन से एप फॉर्म में बनाया गया है ईस्ट अफ्रीका में। तो आपको ये अच्छे से रीड करना है। ऑप्शंस क्या है देखो, रामापिथेकस, चिंपांजी, गिबॉन एंड नन ऑफ दिस। तो आपको याद आना चाहिए रामापिथेकस जो है ये पहला फर्स्ट रिकॉर्ड है जिसमें ह्यूमन लाइक एनिमल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स इज इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन। जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा वाइज मैन का वो कौन सा है ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन रामापिथेकस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नम, देन नन ऑफ दिस। तो आपके लिए सही आंसर होगा निएंडरथल, बिकॉज निएंडरथल जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है वाइज मैन का और आपका सही ऑप्शन है निएंडरथल। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंस इज इमर्ज्ड अबाउट dash dash years ago and industrial society was established about dash dash years ago. जो साइंस है वो कितने साल पहले बताया गया है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई है यानी कि कितने साल हो गए उसे, ये आपको पता होना चाहिए। साइंस इमर्ज्ड अबाउट डैश डैश ईयर्स एगो।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 400 ईयर्स एगो। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई है 200 ईयर्स एगो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एवोल्यूशन इविडेंसेस और इविडेंस। आपको सारे के सारे इवोल्यूशन इविडेंसेस जो है वो पता होने चाहिए पहले, तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, एनाटॉमिकल इविडेंसेस, सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो बाकी के जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे ऑप्शंस तो करेक्ट है। सो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे जो इविडेंस है ये सारे इवोल्यूशन इविडेंसेस है। तो ये सारे 45 क्वेश्चंस जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको इस चैप्टर का सक्सेस तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जरा सा भी आपकी स्टडी के लिए यूजफुल लगता है, तो हमारे चैनल के लिए एक लाइक भी तो जरूर बनता है। एंड थैंक यू फॉर watching।